शीघ्र पतन, क्विक फॉल या तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, एक ही बीमारी की, एक ही कमजोरी की अलग अलग नाम। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, एक कमजोरी है, एक वीकनेस है। अगर आपको जानना है कि किस तरह से पेल्विक फ्लोर का जो संरचना है, पेल्विक मसल्स का वीकनेस आपके पीई का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है, तो उसके ऊपर डिटेल एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने बनाया है। वो वीडियो देखने से आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप किस लिए इस चीज़ से परेशान हो, क्योंकि कई सारे कारण हैं पीई और ईडी की, ठीक है। बट इसका संक्षेप में बोला जाए, अगर एक बिल्कुल प्रिसाइजली मैं एक लाइन पे बोलूँ तो वो होता है कि आपका माइंड मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। ड्यूरिंग लव मेकिंग माइंड का एक्साइट होना बहुत ज़्यादा आम बात है, वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उस एक्साइटमेंट के बाद सडनली क्या होता है, आप अपने कुछ पर्टिकुलर मसल्स में से कंट्रोल खो देते हो। जिस मसल पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहने से आप अपने टाइमिंग को और बढ़ा सकते थे। जब आप नहीं बढ़ा पाते हो, आपका इमीडिएटली इजैकुलेशन हो जाता है, तो इसी को बोला गया है शीघ्र पतन। अब इसके कारण में कई सारे कारण, जैसे मैंने बोला, बहुत सालों की रॉन्ग लाइफस्टाइल, इवन बैड हैबिट्स में भी, मास्टरबेशन के हैबिट या तो पॉर्न एडिक्शन, इस तरह के हैबिट्स, इसके पीछे के बहुत कॉमन रीजंस होते हैं। फिर जो लोग बिल्कुल ही फिजिकली इनएक्टिव है, बहुत लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनका पेल्विक मसल ऐसे भी स्टिफ हो जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन में नहीं जाके मैं इसका एक क्विक रिजॉल्व बताने वाला हूँ। किस तरह से? मैंने बोला कि माइंड मसल कोऑर्डिनेशन। अब योग के हिसाब से आपका जो ये जो मस्कुलर बॉडी है, ये जो अन्नमय कोश है और आपका जो माइंड है, इन दोनों के बीच में, मतलब मनोमय कोश, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो है आपके श्वास, प्राणमय कोश, ठीक है। तो अगर आपने श्वासों को सही टाइम पे एंगेज करने का, कब आपको इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, अलोंग विद द मस्कुलर ट्रेनिंग, अगर आपने सीख लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 वीक्स आपके पी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, किसी भाइयों को ये जो पी का इशू है, उनका फिजिकल वीकनेस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनका मेंटल वीकनेस से रिलेटेड है। उनका क्या है, जो फोर स्किन है वो हाइपर सेंसिटिव है। तो फोर स्किन हाइपर सेंसिटिव है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उनको इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा खास फायदा नहीं मिलेगा। उनको क्या करना चाहिए वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उस प्रोसेस को देख सकते हो, क्योंकि इससे वेरी सेंसिटिव टॉपिक, उसको मैं कोई इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता, बट आप उसको पढ़ लोगे तो आराम से समझ जाओगे। तो चलते हैं कुछ साइंस बैक्ड एक्सरसाइज, 5 ऐसे साइंस बैक्ड बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम को, अगर वो माइंड मसल कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है, तो उसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो। मैं हमेशा योग के बारे में बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ योगिक स्ट्रेचेज या व्यायाम दिखाता हूँ, क्योंकि योगा एकमात्र उपाय है जो कि माइंड, ब्रेन और आपका ब्रेथ तीनों को एक साथ ट्रेन करता है। लेकिन बहुत सारे भाई अपने स्टिफ बॉडी के कारण या तो टाइम शेड्यूल के कारण योगा शुरू ही नहीं करते। उनको लगता है योगा एक लॉन्ग प्रोसेस है, हम मैट पे आएंगे तो हमें आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें प्राणायाम सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने किया कि सर इतने सारे वीडियोस आपने बना दिए, पूरी प्लेलिस्ट, हमने कौन सा करना है। देखिए दोस्तों, कई सालों के बैड हैबिट्स है, उसको आप चाहो कि बिल्कुल 2-3 दिन में हम क्विक फिक्स कर दे, पॉसिबल नहीं है। आपको डेली आधा घंटा 45 मिनट करोगे तो एक परमानेंट सोल्यूशन आपका हो जाएगा। आज जो मैं बताने वाला हूँ रियली क्विक फिक्स ही है, जिससे आप 2-3 हफ्ते के अंदर अपने प्रॉब्लम को 50 to 70% रिकवर कर सकते हो। लेकिन 100% करना है तो आपको वही 1-1 घंटा योगा डेली करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं बिगिनर फ्रेंडली कुछ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज दिखाने से पहले उसके पीछे का जो ब्रीदिंग सीक्वेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मैं 5 एक्सरसाइज आपको दिखाने वाला हूँ, उन हर एक एक्सरसाइजेस में आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक को अप्लाई करना है, राइट। और उसको बोला गया है योगा में मूलबंध, और मूलबंध को ही वेस्टर्न कल्चर में कीगल एक्सरसाइज बोला जाता है, या तो पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग बोला जाता है। मेडिकल टर्म में इसको बोला जाता है प्यूबिको-कॉक्सिस मसल ग्रुप, मतलब आपके प्यूबिक फ्लोर से लेके एकदम कॉक्सिस तक जो सारे मसल्स हैं, उन सारे मसल्स को एक साथ बोला गया है पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब आपको क्या करना है, मूलबंध लगाने का मतलब हुआ आप बहुत कंट्रोल्ड वे में धीरे श्वास को भरेंगे, और धीरे श्वास को भरते समय आपको ये कोशिश करना है अपने मलद्वार को, पायु के जो मसल्स हैं उसको, एनल मसल्स को, और आगे पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उन सारे मसल्स को एक साथ
ऊपर टाइट करके खींच के होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उस होल्डिंग को थोड़ी देर, मे बी 2 सेकेंड 3 सेकेंड बहुत टाइट होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। फिर जब एक्सेल करेंगे, एक्सेलेशन के साथ साथ उसको छोड़ेंगे। तो पहले तो बस आप 1 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को करके ट्राई कीजिए। आराम से आंख बंद करके बैठिए। ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई विजिबल मूवमेंट नहीं है। आपको ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे नाक से श्वास भरे और श्वास को बिल्कुल एब्डोमेन तक, पेट तक आते हुए महसूस करें। बिल्कुल शिथिल पूरा श्वास भरना है, बिल्कुल आपका एब्डोमेन का जो एक्सपेंशन विजिबल होगा। और उसी के साथ साथ आप क्या करोगे, अपने एनल जोन को पूरा पेल्विक फ्लोर के सारे मसल्स को ऊपर टाइट करके होल्ड कर लोगे और फिर बिल्कुल धीरे धीरे उन मसल्स को छोड़ दोगे। तो इस प्रक्रिया को आप करेंगे करीब 20 बार बिना किसी एक्स्ट्रा फिजिकल मूवमेंट के। 20 बार इसको आपको करना है। अब आते हैं उन पांचों एक्सरसाइज में, और ये जो मूल बंध है, इस मूल बंध को आपको उन पांचों के पांचों एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। कब करना है, कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ। वीडियो का लेंथ को छोटा रखने के लिए मैं हर एक एक्सरसाइज को केवल 2-3 बार करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके बहुत सफिशिएंट टाइम लेके उसको प्रैक्टिस करेंगे और आप देखोगे बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में, इवन कोई योगासना भी नहीं करके आप आराम से 50 to 70% रिकवर हो जाओगे विद इन 2 to 3 वीक्स। ये मेरा प्रॉमिस है। आप मेरा सिटिंग पोजीशन देख सकते हो। मैं राइट साइड में आ गया हूँ। पहले पूरा मेरा जो अपर बॉडी का वेट है राइट एल्बो के ऊपर है, इस तरह से। नीचे मेरा दाहिना पैर को मैंने फोल्ड कर लिया है, ओके, एक अच्छा सा स्टेबल बेस बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, बाएं पैर के टो को बिल्कुल खींच के रखूँगा और श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऐसे लिफ्ट करूँगा साइड वाइज, जितना कर सकता हूँ। ध्यान रखिए साइड वाइज लिफ्टिंग हो रहा है, मैं बॉडी को ऐसे घुमाऊंगा नहीं, जस्ट साइड वाइज लिफ्ट करूँगा। तो मेरा इनर थाई, जो हैमस्ट्रिंग मसल, ये पूरा स्ट्रेच मुझे फील हो रहा है और इसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर में भी मुझे स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। इस मूवमेंट को बहुत फास्ट नहीं करेंगे। बहुत फास्ट करने से थाई का ट्रेनिंग होगा, पेल्विक फ्लोर का उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं होगा। आप क्या करेंगे, इसका टाइमिंग बताता हूँ। आप 3 काउंट करते हैं लाइक दिस, 1 2 3, इस तरह से पैर को उठाएंगे और जैसे मैंने श्वास भरा 1 2 3 काउंट में, उसी के साथ साथ जो मैंने बोला था मूला बंधा, यहाँ पे मैंने अपने एनल मसल को और पेल्विक फ्लोर के सारे मसल को ऊपर की तरफ, मतलब अपने बॉडी के अंदर की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ टाइट होल्ड कर रखा है। कितना काउंट होल्ड करना है, होल्ड भी करोगे 3 काउंट, 1 2 3 4, फिर छोड़ देंगे धीरे धीरे। एक्सेल अंडर कंट्रोल, 1 2 3, पैर नीचे आ रहा है, उसके साथ साथ मैंने अपने एनल मसल्स को, पेल्विक मसल्स को भी रिलैक्स कर दिया। तो इसको आप कितने बार करोगे, एक साइड में 15 बार। इनिशियली इतना ही करना है, ऐसे इनहेल 1 2 3, पुल योर मसल्स वेरी टाइटली, होल्ड 3 काउंट हो गया, धीरे धीरे डाउन 1 2 3। ठीक है, आप अगर 10-10 बार भी करोगे, इससे कम पे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। कम से कम 10-10 बार करना है दोनों पैरों में। ठीक है, तो ये पैर आपका हो गया पहला एक्सरसाइज। फिर इसी को आप टर्न करके दूसरी तरफ अपने बाया पैर से करेंगे सेम एक्सरसाइज। इस तरह से उठाना है, एग्जैक्टली साइड में उठेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल द मसल्स इन योर पेल्विक फ्लोर एंड स्लोली ब्रिंगिंग डाउन। तो ये आपका हो गया पहला एक्सरसाइज। ध्यान रखिए। आते हैं दूसरे एक्सरसाइजेस में। मूल बंध इसमें कांस्टेंट है, सभी में मूल बंध का टेक्निक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा लेट जाएंगे अपने मैट के ऊपर और सेम बाएं पैर को मैंने फोल्ड कर लिया, दाहिने पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए ऐसे। आप जैसे ये पैर बिल्कुल 90 डिग्री में मैंने उठाया, मैंने श्वास भरा और सेम मैंने अपने पेल्विक मसल्स को, जो मैंने बोला था कि प्यूबिक और कॉक्सिस पूरा ग्रुप, प्यूबिक फ्लोर से लेके कॉक्सिस तक, टेल बोन तक जितने भी मसल्स है सबको ऊपर खींचने की कोशिश किया। फिर एक्सेल करते हुए पैर को साइड में लेके जाएंगे और साइड में लेके गए तो ग्राउंड पे टच नहीं होने देंगे, हवा में है। अंदर की जो इनर थाइज है उसकी मसल से स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है। अगेन इनहेल, पूरा खींच के रखो अंदर की तरफ, होल्ड एंड एक्सेल स्लो। बहुत बढ़िया। वंस अगेन इनहेल 1 2
3, पूरा टाइट होल्ड करके रखेंगे, एक्सेल, रिलैक्स, छोड़ दिया, वापस ऊपर उठाएंगे, इनहेल कर रहे, पूरा टाइट कर लिया, बहुत टाइटली होल्ड किया, 3 काउंट रखा, एक्सेल। दोनों ही तरफ हील को जमीन में टच नहीं करना है। यहाँ पे भी मेरा हील हवा में है, ऊपर उठ गया, होल्ड किया, अब साइड में लेके जा रहे, यहाँ पे भी मेरा हील जो है वो हवा में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया दूसरा एक्सरसाइज जिसमें कि आपको ये मूलाबंध को अप्लाई करना है। तीसरा एक्सरसाइज भी आपको यही पे लेटे लेटे ही करना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, वाकई में बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जस्ट अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री एंगल्स पे फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे ज़मीन पे, इनहेल करके पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ खोलेंगे और हाथों से थोड़ा और प्रेशर डालेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच मिल रहा है मेरे ग्रोइंस को, और इस पे भी मैंने फिर वापस लगा लिया मूलाबंध, बिल्कुल टाइट, एनल लॉक, प्रॉपर मूलाबंध। फिर एक्सेल कर रहे, रिलैक्स, रिलैक्स पे पैर नीचे नहीं आएगा, ना ही एंगल को चेंज करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्रीज में। अगेन इनहेल, दोनों पैर को बाहर खोलना है, होल्ड टाइट, पुल द हैंड्स, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। दोस्तों ये जो मैं डेमो के लिए 2-2, 3-3 बार दिखा रहा हूं ना, आप अगर इसी को सब मान के इसी के साथ साथ फॉलो अलोंग करोगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है आप जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स है वो देखते हैं कि मेरा सारे वीडियो फॉलो अलोंग होता है, राइट, प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस है, क्योंकि मैं खुद उतना काउंटिंग आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन आज वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी था, तो समय को सेव करने के लिए, और क्योंकि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, और आप पूरा वीडियो को देख सको, वरना आप आधे में स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस 2-2, 3-3 बार करके दिखा रहा हूँ। आपको हर एक एक्सरसाइज को 10-10 बार करना है। अब यहाँ पे आप करोगे फिर ब्रिज पोस्चर, चौथा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर, इसी को पॉपुलरली लोग जानते हैं कि कीगल एक्सरसाइज है, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि एक यौगिक व्यायाम है जिसका नाम है सेतु बंध आसन, बहुत पुराना सा आसन है। हम क्या करेंगे, बस इसी में मूल बंध को अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से उठोगे, इनहेल, जब मैं ऊपर उठा, मैक्सिमम हाइट जब मेरा यहाँ पे हो गया कमर का, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने एनल मसल को ऊपर अगेन टाइट खींच के होल्ड किया, अपने पेट की तरफ होल्ड किया, 3 काउंट, अगेन एक्सेल, 3 काउंट में, धीरे धीरे। ये जो नेगेटिव मोशन है, नेगेटिव मोशन मतलब जब आप वापस अपने जगह में जा रहे हो किसी भी एक्सरसाइज में, जब आप एक्सरसाइज को ब्रेक करके वापस जाते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव बहुत कंट्रोल में होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होगा। अगेन इनहेल, आप उठ गए, एनल मसल को बहुत टाइट लॉक करेंगे, एक्सेल में धीरे से नीचे। तो 4th एक्सरसाइज आपने देख लिया। 5th एक्सरसाइज, इसमें आप क्या करोगे, आपको आ जाना है इस तरह से दोनों घुटनों के ऊपर। तो एक पैर को किसी भी पैर से आप कर सकते हो, जैसे मैंने अपने राइट लेग को फोल्ड करके रखा है, लेफ्ट लेग ऐसे 90 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ से आपको अपने कमर को लिफ्ट करना है, हिप को लिफ्ट करना है ऊपर, इस पैर के ऊपर, और वहाँ पे भी आपको लगाना है मूलाबंध, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी हिप को आगे पुश किया और यहाँ पे मैंने अपने एनल मसल्स को पूरा टाइट कर लिया, होल्ड कर लिया। अब एक बिल्कुल अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको पुल करना है, होल्ड करेंगे, मेंटल कंट्रोल, श्वास को रोक के होल्ड करें 3 to 4 सेकेंड, अगेन एक्सेल, रिलैक्स होकर बैठ जाए। तो एक तो पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेच मिल रहा है, कमर को आप आगे पुश करोगे। आप अगर साइड व्यू देखो तो यहाँ से पूरा आपका कमर जो हिप जो है आगे चलना चाहिए, पुश मिलना चाहिए यहाँ पे, और फिर आप होल्ड करोगे। एक्सेल, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अगेन इनहेल, आप होल्ड, टाइट होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे
एक्सेल करेंगे। तो ये थी 5 बहुत ही इफेक्टिव, क्विक फिक्स, साइंस बैक्ड फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस जो कि आप कर सकते हो अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तो स्पेसिफिकली प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपका सेंसिटिव फोर स्किन वाला इशू है तो उससे कैसे छुटकारा पाना है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप उसको भी पढ़ के देखिए। 2 हफ्ता इन एक्सरसाइज को इसी टाइम फ्रेम के साथ फॉलो करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कितना फ़ायदा आपको हुआ है। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली इंडियाज लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए।